हेलो दोस्तों मैं नीतीश। आज आपको ठीक है मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या इनका अप्रोच होगा कि हम उसको सॉल्व कर पाएँ अच्छे से। तो एक जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। इसमें कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस एंड 3 एंड द लास्ट टर्म इज 74 इज। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग इस चैप्टर में डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से जो कि 5 है, कॉमन डिफरेंस जो कि डी है ये 3 है, और लास्ट टर्म को एल से जो कि 74 है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से हम लोग एन निकालेंगे, तो हमको एक फार्मूला बताया जाता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह जो टी एन होगा वही लास्ट टर्म होगा। ठीक, तो हम यहाँ पुट करेंगे इतना 74 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। अब क्या करोगे आप, या तो इसका मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म्स में बारी बारी से। ठीक, और फिर से इसको सॉल्व करो तो देखते हैं। तो 3n माइनस 3 ये होगा। फिर ये 74 इज इक्वल टू, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्लस 3n, ये 2 इधर चला है तो 74 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, यहाँ तक तो यह जाएगा 72 इज इक्वल टू 3n। तो 3n इज इक्वल टू 72, देन n इज इक्वल टू 72 अपॉन 3। सही है, तो ये 3 से कटेगा 2 टाइम और 3 से कटेगा 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 24, सेकंड ऑप्शन। ठीक, इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप 13 नंबर। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या करना है। अब ये 13 नंबर में अगर आप देखो तो इसमें दिया गया है द 21st टर्म ऑफ द AP whose first two terms are -3 and 4। सपोज करो आप फर्स्ट टर्म -3 है, दूसरा 4 है, और इसका लिखते लिखते हम लोग जो है हमको 21st टर्म बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है ए कितना -3, हम लोग डी निकालते हैं ना, तो A1 माइनस A2 करते हैं। ठीक है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरीके से अब हमसे 21st टर्म पूछा जा रहा है, तो टी ऑफ 21st यानी एन की वैल्यू कितनी 21, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होगा। ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 21 माइनस वन इंटू डी कितना 7, तो ये मिल जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 140 विच इज़ इक्वल टू 137। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 21 द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP जो कि 64 60 56 डैश डैश करके दिया गया, हुज सम इज 544। तो चलो, हमें सम दिया गया है 544, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछ रहे हैं, और जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें अब इसको अप्रोच करना होगा। तो देखो आप, ये हमको एस एन दिया है 544, एन दिया गया, और ये हमें दिया गया सीरीज। ठीक, ये AP की है। देखो आप, ये AP की सीरीज, अच्छा ये बताओ आपको पता है AP की सीरीज कब हम पहचानते हैं, किस तरीके से, तो हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, या इसमें A4 माइनस A3, यानी किसी भी दो टर्म्स को आप जो है
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम जो डिफरेंस निकालोगे और अगर वो इक्वल आएगा तो आप कह लोगे कि ये सीरीज कैसी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, यही हम लोग डी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डी कितना आ जाएगा, 60 - 64 इज इक्वल टू -4। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 64। क्लियर है इतना। चलो, तो अब एस एन का एक फार्मूला आपको बताया जाता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन के जगह पे हमें मिला है 544, ये n/2 हो जाएगा, ये 2 × 64 + n-1 इंटू -4। ठीक, अब ये 544 हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2n/2 जो होगा वो 64 माइनस ये 2 कॉमन कर लिए तो -2n + 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल। तो 544 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 66 - 2n। क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में, तो ये हमें मिलेगा 66n - 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 544। ठीक, इसको अगर हम फिर से लिखें तो 2n स्क्वायर - 66n + 544 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर - 33 + 2, 2 जा 4, 2 7 जा एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा इतना। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये टर्म मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ से हम पहले ए सी निकालते हैं, ए सी आएगा 272, इसको फैक्टराइज करेंगे तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 6 या 24, 4 8 या 32, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 17 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 और ये मिल जाएगा 17, इन दोनों का एडिशन कितना मिलेगा 33। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर -17n - 16n + 272 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है वो कॉमन कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। -16 कॉमन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये n = 16 और n = 17। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड